गाइज़ कल के ही वीडियो के जैसा आज भी मैं आपके जो कमेंट्स आए हैं उनको डिस्कस करूंगा। अभी पहला जो कमेंट आया है वो आया है दिलीप सिंह का, और इन्होंने पूछा था वार्डन मोबी के बारे में। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो वार्डन मोबी एक ई बाइक वाली कंपनी है, ठीक है। तो इसके वीडियो पे इन्होंने कमेंट करके बोला था कि 38.5 पर इन्होंने 3000 शेयर्स लिए हुए हैं, और अगर ये और ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी हो तो बताओ सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे। तो मेरे हिसाब से आपने जो सोच के इसे बाय किया है, आई थिंक आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसे बाय किया होगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, ई बाइक की कंपनी है। तो दोनों ही चीज़ें सुनने में लग रही हैं कि फ्यूचरिस्टिक है, आगे जाके बहुत बड़ी ये कंपनी बन सकती है। अगर आपने भी ये सोच के इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था तो इस प्राइस पे आपने बहुत सही प्राइस पे आपने मेरे हिसाब से बाय किया है। और ये अगर गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, वो हम लोग चार्ट में आके चेक कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन आया था, एक्चुअली दूसरा नहीं, दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन आया था विपुल पटेल की तरफ से। इन्होंने पूछा है क्लीन साइंस के बारे में, और आयरन के बारे में, और गुजरात गैस के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी से, ठीक है। तो इसको हमने पहले भी 2 वीडियोज़ में बहुत सेपरेटली डिस्कस किया है, और वहाँ पे हमने ये रेसिस्टेंस बनाया था। यहाँ पे अभी इस वीडियो में मैं आपको एक इसका सपोर्ट भी बना के दिखा रहा हूँ, जो कि हमने इसको और इसको कंसिडर किया है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने इसे 38.5 के आसपास लिया है, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है 36.99 या 37 रुपीज़ का, इससे थोड़ा ही ऊपर, मतलब यहाँ कहीं पे आपने इसे बाय करके रखा हुआ है। और अगर पिछले वीडियोज़ आप देखेंगे तो जो लेवल मैंने बताया था वो भी यही था, ठीक है। पहला जो लेवल था वो यही था, और मेरे पास भी ये स्टॉक यहीं पे बाय किया हुआ रखा है। पहला जो मैंने इसमें बाइंग किया था वो इसी लेवल पे किया था, ओके। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको वो बताता हूँ। अब पहली चीज़, जो भी मैंने लेवल यहाँ पे डिसाइड किया है, इस लेवल पे ये हो सकता है शायद अगले कुछ महीने भी बिता ले। अब देखिए, जैसे मैंने ये लेवल बताया था, हो सकता है अगला कैंडल फिर ऐसा बन जाए, फिर ऐसा बन जाए, फिर ऐसा बन जाए, फिर ऐसा बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन केस जो इसका पिछला लो था वो कौन सा था, ये था, राइट। तो इसके अगर ये नीचे जाने लगता है तो भी मैं इसे सेल आउट नहीं करूँगा। तब इसके बाद जो मेरी इसमें बाइंग होगी वो बहुत नीचे होगी। कितनी नीचे? 20 रुपये के भी नीचे, लगभग 18 रुपये के आसपास में मैं इसमें फाइनल जो है बोल सकता हूँ रिस्क लूँगा, ठीक है। क्योंकि छोटी कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ई बाइक वगैरह सुन के इसके पीछे भाग रहे हैं सारे के सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन अभी हमको ये भी पता चला था, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि कंपनी जो है रिसर्च पे भी ध्यान दे रही है। किसके रिसर्च पे? जो लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं उनके ऊपर रिसर्च पे भी पैसे खर्च कर रही है, ठीक है। तो रिसर्च पे खर्च कर रही है, मतलब आगे इनके ग्रोथ के चांसेस तो होने चाहिए ना, तभी तो ये लोग रिसर्च जैसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, राइट। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें तेज़ी आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर इनकेस किसी भी रीज़न से ये यहाँ से गिर भी जाता है तो मेरा प्लान है इसे 18 से 20 रुपये के बीच में बाय करने का। आई नो सुनने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, बिकॉज 38.5 के प्राइस से 18 रुपये 20 रुपये तक गिरने का मतलब है कि अराउंड 50% तक गिर जाना। इसलिए मैंने बोला कि ये इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है अभी के टाइम पे, इतना ज़्यादा गिरने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। लेकिन अगर गिरता है तो यहाँ पे मेरी फाइनल बाइंग हो सकती है, ठीक है। वो चाहे इस साल हो, चाहे अगले साल हो, या 2-4 महीने में हो, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर इन केस सितंबर, वैसे अब तो एंड ही हो गया, आज 27 तारीख हो गई, 3 दिन में ऐसा कुछ होने के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे। लेकिन अगर सितंबर में ही ये 30-31 रुपये तक आ जाता है तो यहाँ पे एक छोटी मोटी एवरेजिंग की जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, सिर्फ सितंबर में आता है तो ही, अगले महीने आता है तो नहीं। आई नो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा। अगर डाउट हो रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा से बता दूंगा, ओके। या फिर आप वीडियो को दोबारा थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। लेकिन जो जो मेरे दिमाग में है इस स्टॉक के लिए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं भी इसे होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें इसमें चल रही हैं, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि मैं इसमें डरा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर यहाँ तक गिरता भी है तो भी मैं पैनिक नहीं करूँगा, भले ये 50% गिर जाए। मैं यहाँ पे एवरेजिंग ही करूँगा, इनफैक्ट ज़्यादा अमाउंट से करूँगा, ठीक है। आई होप स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में बता सकते हो,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला जो विपुल का क्वेश्चन है वो है क्लीन साइंस से रिलेटेड। ये बोल रहे हैं मेरी एसआईपी 1500 के आसपास पे है, एवरेज 137 इन्होंने किया है, 137 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, तो ये क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? तो देखिए अभी क्लीन साइंस गिरा हुआ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ वगैरह भी देखेंगे तो ये अभी भी 700 मिलियन देखिए इन्वेस्टमेंट है, तो अभी भी ये इन्वेस्टमेंट वगैरह करती ही जा रही है। ठीक है, तो कभी ना कभी इसके दिन आएंगे, तो इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। ओके, आप एवरेजिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ जो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होके सेल आउट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर गया है, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये और कितना गिरेगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार हम लोग कई स्टॉक में सोचते हैं और वो फिर और ज़्यादा वहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये कंपनी स्ट्रांग दिख रही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी बनता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं आप, है ना, तो ऐसा भी बनता हुआ दिख रहा है। अब ये कंपनी में हमको 2 मौके मिले थे इस साल में। पहला तो ऑब्वियसली मार्च में मिला था, जो कि 1240 रुपये के आसपास में मैंने टारगेट बोला था, और वहाँ से ये छू के अच्छा खासा ऊपर गया। और उसके बाद दोबारा जुलाई में इसने मौका दिया अराउंड 1280 के आसपास। तो जिनसे ये 1240 में मिस हो गया था, उन्होंने 1280 पे इस पर बाइंग की थी हमारे मंथली लेवल पे, जुलाई के मंथली लेवल पे। ठीक है, और वहाँ से ये अभी ऊपर अपने प्राइस को मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। आपने 1500 पे बाई किया है, कोई बात नहीं, अच्छी प्राइस पे आपने इसमें एवरेजिंग की हुई है। अभी दोबारा इसमें एवरेजिंग कब करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आप इसमें बहुत जल्दी जल्दी एवरेजिंग नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाता है तो इसमें एक ब्रेकआउट आने दो, जैसे ये जो लेवल है इस लेवल का ब्रेकआउट आने दो। उसके बाद ऊपर में अगर आप चाहो तो इस पे अगर इन केस जैसे ये ऊपर आता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है, तो इसी को सपोर्ट मान के आप एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे केस में ये हो सकता है कि यहाँ से ये कुछ भी मतलब ऊपर नीचे करके फिर बहुत ज़्यादा नीचे फॉल करे, तो आप नीचे में अगर बाइंग की पोजीशन जानना चाहते हो तो 1070 रुपये के आसपास में मुझे ये सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गिरेगा मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर इन केस गिरता है तो 1070 का लेवल आप मार्क करके चल सकते हो। ओके, तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अगर ऊपर जाता है तो ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, और नीचे अगर आता है तो आपको ये सपोर्ट हो जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे पास भी ये स्टॉक है और अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो जो मैं करने वाला हूँ वही आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन विपुल ने पूछा है आयरन के बारे में। इन्होंने 19 क्वांटिटी ली है, 540 शेयर्स। ये समझ में नहीं आया मुझे, इसके चार्ट पे चेक करते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड फॉर 5 years देन इट विल बी मल्टी बैगर पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा ये पूछ रहे हैं, तो इसके लिए बॉस आपको इसके फंडामेंटल कंटिन्यू देखते रहने पड़ेंगे, है ना। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या सीन इसमें चल रहा है। तो देखिए इसको ध्यान से देखना, मैं इसके बारे में जो भी चीज़ें बताऊंगा आप पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, स्किप मत करना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर उल्टे पुल्टे काम करने लगोगे, है ना। तो इसलिए अभी पहले जो ये कंपनी करती क्या है वो देख लेते हैं। अभी देखिए आज भी ये गिरा हुआ है, जो भी रीज़न हो मैं बता दूंगा कि ये गिरा क्यों है। ओके, टेक्निकली इसका मेरे को लगता है रीज़न है। बाकी ये कंपनी करती क्या है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, बैंक पेमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा में ये आईटी की कंपनी है। तो कंपटीशन इसको बहुत ज़्यादा है। अगर आप पीयर्स में जाके चेक करोगे तो आपको कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी वगैरह ये सब कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सब देखने को मिलेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन इसको बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ओके, तो इसको बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। ओके, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी ये मार्केट से मतलब बड़े प्लेयर्स से अगर थोड़ा बहुत भी, बहुत पॉइंट्स में भी अगर कुछ शेयर ले लेता है काम का, तो इसमें क्या तेज़ी आ सकती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो इसमें मुझे दिखा एक ही नज़र में, वो है इसका प्योट्रस्की स्कोर, मतलब इसके फाइनेंशियल्स जो हैं अभी के टाइम पे अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन गाइज ये भी ध्यान देना कि 5 साल पहले इसका मार्केट कैप कितना था, 296 करोड़, और 3 साल पहले कितना था, 118 करोड़। मतलब 2 साल में इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा गिर गया, बोल सकते हैं कि आधे से ज़्यादा गिर गया। ओके, और अभी के टाइम पे ये वापस उतने पे ही है जितने पे ये 5 साल पहले था। मतलब 296 मतलब 300 के आसपास ही था, ये भी 300 के आसपास ही है। तो मार्केट कैप इसका कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। स्टॉक पीई अभी के टाइम पे अच्छा है, क्यों अच्छा है मैं आपको दिखा दूंगा। इसका आरओसी एवरेज से लो है, और आरओई देखेंगे तो ये भी एवरेज से बहुत लो है। डेट देखेंगे तो ना के बराबर है, और वो भी ये लोग कम कर रहे हैं, तो ये चीज़ पॉजिटिव है इसमें। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा।
और बाकी सब चीज़ें जो है देखने में या तो नेगेटिव हैं या तो न्यूट्रल हैं। ओके, अब इसका चार्ट अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे देखो ये कितना ऊपर गया था, 180 से भी ऊपर ये जाके फॉल किया और उसके बाद से ये कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है। तो इस तरह की कंपनी में पहले तो मैं एंट्री नहीं करता। ओके, आपने इसमें अगर एंट्री की है या आप इसमें एंट्री करना चाह रहे हो तो आप श्योर शॉट है कि आप इसमें रिस्क लेने के लिए ही आए हो और रिस्क लेके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आए हो। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप वो सोच के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं इसको होल्ड करूँगा और बुढ़ापे में बेचूँगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ये स्टॉक है। इसको जब भी अभी मतलब ब्रेकआउट वगैरह मिले तो उसमें ऊपर का मज़ा लीजिए और उसके बाद जैसे ही इसमें फिर फॉल दिखना शुरू हो जाए या कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह फंडामेंटली ख़राब हो तो इसको बेच के निकल जाना ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। ओके, अभी इसके पेयर्स कंपनी आप चेक करेंगे तो आपको ये देखिए टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, ओरेकल, पीबी फिनटेक, कोफोर्ज, केपीआईटी, इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो यही काम करती हैं जो ये कर रही हैं। ठीक है, अभी इसका पीई रेशियो अगर हम लोग अभी चेक करेंगे तो पीई रेशियो हमको देखने में ठीक लग रहा है। ओके, तो अभी जैसे यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें ईपीएस के पहाड़ क्या हो रहे हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं ना, थोड़े थोड़े सही लेकिन बड़े होते जा रहे हैं। मीडियन कहाँ है, यहाँ पर है और ये नीचे से पीई जो है रिकवर करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको अभी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा होगा। मैं सिर्फ हिस्ट्री को देख के आपको बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बाकी और चीज़ें चेक कर लेते हैं, शायद कॉन्फिडेंस इसमें बढ़े। अभी क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो ये पिछले क्वार्टर से ख़राब है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखें तो बेटर है। ओके, स्लाइटली बेटर है, तो ये अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करेंगे तो बहुत ख़राब देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है 5 साल वाले में, बाकी सब अगर देखें तो डबल डिजिट में है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें शायद दूसरी कंपनीज जो और हैं मार्केट में उसमें आपको श्योर शॉट अभी कन्फर्मेशंस मिल जाए, लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक रिस्की बेट ही होने वाली है। अभी यहाँ पे इसका रिजर्व्स अच्छा है, डेट तो हमने देख लिया, ये तो कम कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ इसे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कैश फ्लो देखेंगे तो ये भी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स को आके चेक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को बिल्कुल भी ट्रिम नहीं किया है और पब्लिक ने भी अपने स्टेक में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें बेच के करना ही क्या है, राइट। अब अगर इसका टेक्निकल चार्ट अगर चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसमें गिरने का रीज़न क्या है आज के दिन। अभी जैसे यहाँ पे ये बॉलिंजर से बाहर चला गया था तो इसलिए इसमें फॉल आया। अभी यहाँ पे भी ये बॉलिंजर से बाहर है, बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं गया है लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत आपको सेलिंग देखने को मिल रही है वो इस मंथ एंड तक ही मेरे ख्याल से रहेगी। उसके बाद आगे आपको फिर से इसमें ग्रीन कैंडल्स बनते हुए शायद देखने को मिलने चाहिए, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल लगता है वो अभी के टाइम पे अराउंड 35 रुपीज़ के आसपास का है। ठीक है, तो अभी भी इसमें स्कोप काफ़ी है। ठीक है, यहाँ तक ये आ सकता है मेरे हिसाब से, जो कि इसका पिछली बार का हाई है। तो यहीं पे इसका प्रॉफिट बुकिंग का आपको चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी आप अगर इसमें वेट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख जाए तो अगला लेवल ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 45 रुपीज़ के आसपास में। तो पहला जो रेसिस्टेंस है 35 है, दूसरा रेसिस्टेंस 45 है। बाकी अभी तेज़ी चालू है तो इसमें अभी बेचने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ही कोई फॉल आ जाता है तो आप डिसीजन ले सकते हो कि कहीं ऐसा आ जाए तो आप होल्ड करना चाहोगे या नहीं, है ना। बाकी लॉन्ग रन के लिए मुझे सिर्फ इस फेज़ की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा खास ये नहीं लग रहा और रिज़ल्ट वगैरह भी उतने कुछ इसके तोड़ू फोड़ू नहीं है, तो मैं इससे बाहर रहूँगा। ओके, तीसरी और आखिरी कंपनी जो है गुजरात गैस, इसमें 436 रुपीज़ न्यू बाइंग 45 शेयर इनके पास है। फंडामेंटली गुड स्टॉक फॉर एक्यूमुलेशन ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही बार में बता देता हूँ, अच्छा स्टॉक है। बाकी और डिटेल में देखना है तो उसको टेक्निकली चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट ही देखने पे हमको मालूम चल जाएगा कि इसने लॉन्ग रन में लोगों को पैसे बना के दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है इसमें फॉल जो आया था वो रिकवर नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे तो फॉल सारी कंपनी में शुरू हुआ था, छोटी बड़ी जितनी भी कंपनीज थी सब में, लेकिन रिकवरी इसमें अभी तक नहीं हुई है। ओके, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न हो सकता है शायद ईवी का बहुत ज़्यादा फैलना या ईवी की न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आना। तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता गुजरात गैस
मतलब गैस वाली कंपनीज जो हैं वो चले ना चलें या ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो ना हो, ये इनके थॉट में चलते रहता है। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं इनके वो इसी की वजह से निकल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपने इसे होल्ड करके रखा है। आप मेरे मेरे हिसाब से अगर मैं इसे रखा हुआ रहता तो मैं इसे होल्ड करता। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में इसकी हिस्ट्री अच्छी है। ठीक है, अभी जो ईवी के आने की वजह से प्रेशर है वो ठीक है, वो रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से फॉल भी काफ़ी आ चुका है, राइट। तो अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये कैंडल भी ये बोल रहा है कि मतलब ये और गिरना चाह रहा है, क्योंकि इसमें नीचे में कोई भी बाहर के संकेत देखने को नहीं मिल रहे। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका प्रीवियस लो था उसी लो के आसपास ये है। अगर यहाँ से इसमें बाइंग दिखती है तब ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, तो दोबारा बाय मत करते रहना अगर आपके पास ये ऑलरेडी है इस प्राइस पे। ठीक है, लेकिन अगर ये इनकेस यहाँ से नीचे गिरता है तो मुझे लगता है 340 के आसपास में इसमें छोटी मोटी एवरेजिंग की जा सकती है, और फाइनल एवरेजिंग इसमें 220 रुपये के आसपास में करनी चाहिए। फाइनल क्यों? क्योंकि इससे नीचे अगर ये गिर जाए तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे जो दो लेवल्स डिसाइडेड हैं वो 340 और 220 के हैं, लेकिन यहाँ से गिरने के बाद। अब अगर किसी के पास ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है तो इस लेवल पे, ये जो अभी लेवल मैंने आपको बताया ये वाला, तो इस लेवल पे अगर आपको अभी मिलता है, यहाँ से अगर ये पलटता हुआ दिखता है, कुछ बाइंग अच्छी वॉल्यूम के साथ आती हुई दिखती है, तो जिनके पास ये नहीं है वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने इसमें इस रेंज में बाई करके रखा हुआ है वो इस लेवल को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से सेफ़ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सारे ही डाउट्स हमने क्लियर कर लिए। आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनको आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।